एक्सरसाइज 9.3 के 4 एग्जाम्पल, चारों ही एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। पहला कह रहा है कि मैंने डायग्राम बना दिया, कंसेप्ट देखते हैं। कह रहे ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक बात सुनो, अगर ए बी जो है अगर ये डायमीटर है तो ओ इज द सेंटर, अंडरस्टूड है, तो ओ सेंटर है, ठीक है। सी डी इज अ कॉर्ड, सी डी एक कॉर्ड है, इसमें कोई नई बात नहीं, बट कह रहे इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जो रेडियस है वो ही हमारी कॉर्ड है। कहने का मीनिंग क्या है कि गिवन, अगर मैं आपसे पूछूं यार गिवन क्या है, तो गिवन ये है सी डी बराबर ओ डी बराबर ओ सी, ये तीनों ही आपस में क्या है, क्या चमका? यस सर। अच्छी बात है, ये तीनों इक्वल। अगर एक बात सुनो यार, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो क्या ओ सी डी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया? यस और इक्विलैटरल हो गया। और अगर इक्विलैटरल हो गया तो इनके तीनों जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, यस और नो? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो अब सीधे फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते, चलो ठीक है। कह रहे सबको मिलाया, बड़ा मजा आया। प्रूव दैट एंगल ए ई बी, ये वाला जो एंगल है आपको 60 प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है? 60। तो चलो क्या प्रूफ करना है हमको? एंगल ए ई बी कितना प्रूफ करना है? ठीक है 60। चलो जी प्रूफ करके दिखाते हैं इनको। अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल ओ सी डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल है तो सारे एंगल कितने होंगे? 60 के। तो एंगल ओ कितने का होगा डियर? 60 का। ये भी कितना? 60। और ये भी कितना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ कितना होगा? 60। अच्छा, अब इतना ही दिया गया और हमसे ये एंगल पूछा कि भैया ये भी हमारा क्या होगा? 60 होगा, प्रूफ करना। अब एक बात सुनो, सर्कल का क्वेश्चन है भैया, तो कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करेंगे। अब देखना, इस कॉर्ड से सेंटर के साथ जो एंगल बना है वो कितना है? 60। अगर इसी कॉर्ड से सेंटर को छोड़ के इससे ऊपर कहीं पर भी कोई एंगल बनेगा तो क्या वो 30 का नहीं होगा? हम लोगों ने ये थ्योरम प्रूफ किया। तो इस कॉर्ड से एक एंगल बन सकता है, वो ये बन सकता है, ये वाला देखो, ये इस कॉर्ड से सेंटर से एंगल बना 60 और इसी कॉर्ड से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा डियर? फिर 30। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल इसका नाम क्या होगा? डी बी सी या सी बी डी, सी बी डी कितना होगा डियर? 30 डिग्री। कैसे पता? बाय द थ्योरम, बाय द। अब पूरे थ्योरम का नाम तो मत लिखो, टीचर समझ जाएगा इतना कि भैया बच्चे को थ्योरम पता है, क्योंकि सेंटर पर कोई भी एंगल बनता है और उसी सेगमेंट में अगर कोई एंगल बनता है तो हाफ होता है सेंटर का, सबको पता है बाय द थ्योरम। अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर ये सेमी सर्कल है, अगर ये और सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है तो वो 90 का होता है। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो ये पूरा एंगल कितना होगा डियर? 90। और अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा डियर? 90। यस और नो? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना होगा? 90। कैसे पता? एंगल मेक्स इन सेमी सर्कल। अब देखो ये चीज तभी आपको आएंगी जब आपको बेसिक जो मैंने प्रूफ बताया वो आपको आना चाहिए, इंट्रो पार्ट। एंगल मेक्स इन सेमी सर्कल। तो भैया अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90। ई सी बी, ई सी बी, ये पूरा ई सी बी कितना होगा? तो चलो मैं इसको यहां से करता हूं नीचे। तो एंगल ई सी बी कितना हो जाएगा भाई? 90, क्योंकि लीनियर पेयर है। कैसे पता? लीनियर पेयर। अब एक बात देखो जरा, ट्रायंगल ई सी बी को देखो, केवल और केवल ई सी बी को, ई सी बी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा डियर? 180। तो एंगल ई की तो वैल्यू फाइंड करनी है, सी कितना है? 90 और बी कितना है? 30। तो ये कितना हो गया? 180। उससे आगे माइनस किया तो ये कितना हो गया? यही हमको प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अरे भैया सर्कल के अंदर है तो साइक्लिक ही होगा, नो डाउट। इसका नामकरण करो ए बी सी डी। फिर कह रहे हैं कि इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल। सही बात है, डायगोनल सही, ओके। डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी ये वाला कितना दिया गया? ये 55। और बी ए सी, बी ए सी ये कितना दिया गया डियर? 45। तो कह रहे हैं कि बी सी डी फाइंड करो, बी सी डी ये पूरा। चलिए देखते हैं। अच्छा, बी सी डी फाइंड करना है।
अच्छा अब एक बात सुनो, अगर ये साइक्लिक हैं तो अपोजिट एंगल का सम, ठीक है सर। तो अब एक काम करते हैं, ये जो एंगल बनना है इस कॉर्ड से बनना भैया, तो इस कॉर्ड से देखो कौन कौन से एंगल बन सकते हैं। तो इस कॉर्ड से ये वाला एंगल बना 55 का, और ये वाला बना, तो ये कितना होगा, यस और नो, बताओ ना यार। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, CAD, एंगल CAD कितना होगा डियर, क्योंकि सेम सेगमेंट, सेम बोलो अच्छा। अगर फिर मैं आपसे पूछूं पूरा एंगल ए कितना होगा, तो आप ऐड कर दोगे इसे, कितना होगा 100, और एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, तो एंगल ए कितना 100 और एंगल सी कितना 180। अब कैसे पता इनका सम 180 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है सर। तो एंगल सी कितना होगा, ये 80 डिग्री, यस और नो, कोई डाउट। तो हमने दोनों एग्जाम्पल कर दिए, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट A एंड B। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का मतलब सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन है तो आपको डायग्राम दिया जाएगा भैया, क्योंकि वो तो आपको समझा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो भैया डायग्राम नहीं आएगा, का खुद से बनाने पड़ते हैं, इस चीज़ को समझो। अभी क्या ये सॉल्यूशन है, तो जैसे ना कि आपने इससे पहले वाला सॉल्यूशन देखा था, इसमें इन्होंने A से B को ज्वाइन किया है, ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम ये आएगा, इसका तो खैर डायग्राम बनेगा ही नहीं। जो अभी इससे पहले वाला जो था उसमें क्या था, आप देखना कि उन्होंने एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाया था। एग्जाम्पल में सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए वो सब दिखा रहे, बट आपको खुद से करना होगा, याद रखना मतलब ये चीज़। चलो इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, AD एंड AC डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो पक्की बात सेंटर से होते हुए जा रहे हैं भैया, कहीं ना कहीं सेंटर होगा इसका। प्रूव करो B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट CD। अब एक बात सुनो, कह रहे B है ना, ये आपको प्रूव करना है कि एक CD लाइन पर आ रहा है, ये लाइन सेगमेंट में C एक लाइन पर ये आ रहा है। अभी एक बात सुनो, लाइन को जब भी हम प्रूव करना है मैथ्स में, तो ये लाइन को हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड ने कहा था चैप्टर 5 में लाइन तो भी अनडिफाइंड है, तो लाइन को हम कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया कि 2 एंगल का सम 180 दिखा दो उसी पॉइंट पे। अगर किसी पॉइंट पे 2 एंगल का सम 180 मतलब स्ट्रेट लाइन है वो एकदम, तो ये हमारा टारगेट क्या है कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हम कितना दिखा दें जी। अब एक बात सुनो, समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इस वाले को हटा रही हूँ, जरा इस वाले को देखो, इस वाले को, ठीक है। ये सर्कल है, ये क्या हो गया भैया, डायमीटर, और डायमीटर इधर वाला सेमी सर्कल हो गया, यस और नो। और सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है तो ये कितना होगा डियर, 90। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ABD कितना होगा जी, एंगल मेक्स इन सेमी सर्कल, और तुम्हारे सेमी सर्कल, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होगा, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, अभी इस वाले को तो समझाने, अब मैं कह रहा हूँ एक बार इस वाले को हटा के देखो जरा यार, ये क्या है डायमीटर, तो ये एंगल कितना होगा जी, ABC 90। कैसे पता, एंगल मेक्स इन, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ABD प्लस ABC इनका सम कितना होगा। अब एक बात सुना ध्यान, अभी भी आंसर नहीं आया, एक दो बार समझाने के, ABD और ABC का सम कितना है 180, पक्की बात है। तो क्या फिर मैं ये बोल सकता हूँ एंगल DBC 180, यस और नो। सो क्या मैं इसको ABD और प्लस ABC को क्या मैं एंगल DBC बोल सकता हूँ 180, यस और नो। अगर DBC 180 बना रहा है मतलब DBC एक स्ट्रेट लाइन में है, नहीं यार बहुत अच्छी बात है। इस एंगल का सम कितना है, इसका सम कितना है, तो 90 और 90 180। अब एंगल 180 का नाम पढ़ो, नाम क्या होगा 180 का, DBC, और DBC 180 बना रहा है मतलब DBC एक स्ट्रेट लाइन है, यस। अगर DBC स्ट्रेट लाइन है तो B उस स्ट्रेट लाइन पे ही तो होगा, यस और नो। सो हमने यहाँ पे ये 180 हो गया, सो DBC द स्ट्रेट लाइन इज अ, और B क्या करता है, उस पर लाई करता है, B लाइज ऑन इट, LI लाइज ऑन
हिट, यही तो प्रूव करना था बस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट कराते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज देखो जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने लगा लो, फालतू बकवास नहीं। सामने देखो सारे बच्चे, कहने प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल। इन्होंने एक बात बड़ी मतलब ब्रैकेट में लिखी, इफ पॉसिबल। इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये अगर इनके एंगल का आप बाइसेक्टर करोगे, मतलब अगर ये एंगल भी मान लो 60 है, तो ये जो लाइन गई है इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ये एंगल 30 डिग्री और ये भी ऐसे। ये जो लाइन आ रही है ये सब एंगल ABCD के क्या बाइसेक्टर है। तो जब इनके बाइसेक्टर मिलेंगे तो अभी एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, EFGH बन रहा है। कह रहे इफ पॉसिबल, इसका मीनिंग है कि हर बार नहीं बनता है। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, अगर ये मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया ऐसे एट रैंडम, मैंने इसका हाफ किया, मैंने इसका हाफ किया, मैंने मान लो इसका हाफ किया, मैंने इसका हाफ किया, कहीं क्वाड्रिलेटरल बना नहीं बना। तो हर केस में नहीं बनेगा। कह रहे अगर बनता है, अगर बनेगा इस टाइप से, अगर बनेगा तो बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इनके एंगल का बाइसेक्टर करके तो वो साइक्लिक होगा। अगर बनेगा तो, या तो बनेगा नहीं, बनेगा तो साइक्लिक। अब देखो बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हुआ, ये जो एंगल है पूरा एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अगर मैं इसको एंगल 1 कहता हूं तो क्या ये एंगल 1 होगा, ये बराबर जा रही है। ये एंगल 2 है तो ये एंगल 2 होगा, ये एंगल 3 है तो ये भी एंगल 3 होगा, ये एंगल 4 है तो ये भी एंगल। हमको प्रूफ करना क्या है कि EFGH साइक्लिक है, मतलब इनके अपोजिट एंगल का सम 180 दिखा दें। तो चलिए क्या प्रूफ करना है, पहले तो ये देखो 2 प्रूव। हमको प्रूफ करना है एंगल E प्लस एंगल G का सम 180 दिखा दो, या फिर एंगल F प्लस एंगल H का सम। क्लियर है, चलो जी। अच्छा तो हम लोग प्रूफ करते हैं। अरे एक बात सुना, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर, कोई सा भी क्वाड्रिलेटर, उसके चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इनका सम कितना हुआ डियर। अच्छा क्या मैं एंगल A को ये 4 क्या 2 एंगल 4 लिख सकता हूं, क्योंकि यार एंगल 4 तो इतना है ना, और ये एंगल पूरे को ऐड करेंगे तो 2 एंगल 4, तो इसको मैं 2 एंगल 4, B को 2 एंगल 1 और C को 2 एंगल 2, D को 2 एंगल। अब देखो हर किसी से 2 कॉमन आ रहा है, चेक कर रहा था मैं आप लोगों के, आप लोग जग रहे सो रहे, तो 2 कॉमन लिया तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। यस और नो, कसपट गस पे है पे। तो ये हो गया डियर। ये कैसे रो रहा है यार ये बेवकूफ। चलिए जी पक्की बात है। अच्छा हमारा टारगेट क्या है कि भैया EG या F इनका सम 180 दिखा दें। तो चलो अब इसके करने के बाद एक ट्रायंगल लो AEB, केवल AEB को देख के मार डालो, AEB। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल E, इनका सम कितना होगा 180। ठीक है सर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल E का सम कितना होगा डियर 180। अगर मैं आपसे बोलूं एंगल E कितना होगा तो आप बोलेंगे सर 180 माइनस, ये दोनों क्या जाएंगे उधर माइनस। यस और नो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब थोड़ा कमजोर बालक सोचेगा कि सर ये दोनों उधर जाएंगे माइनस क्यों होंगे, आपने प्लस कैसे कर दिया, भाई माइनस कॉमन ले लिया, माइनस क्या किया कॉमन ले लिया। ऐसे ही एक इस ट्रायंगल को मारो, तो देखो ट्रायंगल CGD, तीनों एंगल का सम 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल G, इनका सम कितना होगा जी 180। तो ऐसे ही एंगल G कितना होगा भाई साहब, ठीक है। अब सुनो प्रूफ करना क्या हमको, E प्लस G, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन A प्लस इक्वेशन B, जब इक्वेशन ऐड होती है LHS से LHS, RHS से, तो एंगल E प्लस एंगल G, ठीक है सर। अच्छा अब ये ऐड होगा 180 माइनस, अब ये क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इसकी वैल्यू कितनी है जी 180, कितनी है जी 180। तो क्या मैं इसको 360 माइनस 180, क्या मैं इसको 180 नहीं लिख सकता। अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर इन दोनों का सम 180 आया बाहर का, लेकिन आपको तो ये करना था यार, वर्टिकली अपोजिट है, जो एंगल E ये है वही तो एंगल E ये होगा,
यस और नो। तो हमने उनका सम 180 प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया जी, साइक्लिक। अच्छा ये समझ आया कि इन दोनों ऐड कैसे किया, तो माइनस माइनस था ऐसे आ गया 1 + 4। अच्छा इसको एंगल 1 + एंगल 4 को, जो बच्चे एंगल 5 सोच रहे हैं हाथ खड़ा करें, कोई नहीं है, हाँ सोच तो सब रहे थे, इन्हें पता है क्या होगा। ऐसे ही एंगल 3 + एंगल 2 एंगल 5 मत लिख देना यार, ये नाम होते हैं उनके, जैसे एक्स और वाई होते हैं ना, एक्स और वाई को बहुत से बच्चे अभी तक इसी डाउट में, सर एक्स वाई क्यों नहीं होता ना, तो ये वो वाला सीन है। एंगल 3 + एंगल 2 मतलब अलग अलग एंगल हैं, क्या चमका, खत्म, तुम लोग और टेंशन में थे।